अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। स्टार्ट हमें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया फर्स्ट हाफ के अंदर। आज का हाई हमें 1,68,163 का हाई लगते हुए देखने को मिला। कल भी जो है वो इंडेक्स ने 1,68,000 अबव जो है वो प्रेशर लिया था और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई थी। आज भी बिल्कुल इसी तरह हुआ। 168, 400, 168 और 170 जो है वो इंडेक्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सबब बन रहा है लेवल, और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो रही है। आज भी उसी तरह हुआ, इंडेक्स ने टेस्ट किया और वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था 2:30 बजे तक, लेकिन ख़ास तौर पर लास्ट आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इंडेक्स के अंदर काफ़ी प्रेशर देखने को मिला और काफ़ी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और लो जो है वो हमें 1,66,230 का लो लगते हुए देखने को मिला। 1,66,553 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 793 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। इंडेक्स में प्रेशर आने की क्या वजह है, क्यों प्रेशर आया और क्यों बार बार जो है वो इंडेक्स यहाँ पे 168 170 के पास से जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। एक मरतबा पहले भी इंडेक्स ने जो है वो 170 का लेवल हाई बना के फिर जो है वो वहाँ से 12,000 पॉइंट की आलमोस्ट करेक्शन ली, 158 के करीब तक का लो बनाया, ठीक है, और फिर वहाँ से एक रिकवरी हुई। अब दोबारा से इस लेवल के पास इंडेक्स आके जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले वॉल्यूम लीडर को अगर डिस्कस करें तो क्या इलेक्ट्रिक कंटिन्यू आज इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर सिर्फ फेरिस है। WTL के अंदर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली। कुछ दिन से जो है वो इसके अंदर प्रेशर था, आज ही जो है वो फाइनली एक बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। ब्रेकआउट जो हुआ था 2 रुपये से ऊपर, आज उसने इसको रिस्पेक्ट तो दी है। BOP और टेलीकार्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन थी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, आज उसको ब्रेक किया और ज़बरदस्त किस्म का एग्रेसिव मोमेंटम लास्ट मिनट तक हमें बनता हुआ देखने को मिला। PIBTL जो है वो आज लास्ट मिनट के अंदर रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला, अच्छा रिजल्ट। लास्ट मिनट में कुछ बाइंग भी होती हुई नज़र आई है, वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो PPL सर फेरिस है 136 पॉइंट PPL ने ऐड किया, OGDC 49, PSX 41, BOP 40, SNGP 33, PTC 30, थटा सीमेंट 27 पॉइंट, PABC 25, सरले 25 पॉइंट, पाइनेसेमेंट 22 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें हम तो FFC 295 पॉइंट, UBL 129, MCB 78, HBL 74, फातमा 70, एंग्रो होल्डिंग 67, हब पावर 60, मारी 58 पॉइंट लूज़ करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने आज कमी देखी है। कैसे 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 727 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 1004 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कल मुकाबले में वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए और प्रेशर भी देखने को मिला है। कल जो है वो हमें अपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी, पॉजिटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली थी। कल के दिन जो है वो हम लोगों ने देखा था कि इंडेक्स मोर देन 2000 प्लस पॉइंट इंटरडेम्स के ऊपर गेन हुए थे, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई और आज का स्टार्ट फिर पॉजिटिव, लेकिन 168 अबव जो है इंडेक्स को प्रेशर का सामना करना पड़ा और जो है वो फिर प्रेशर आते हुए इंडेक्स में देखने को मिला है। जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो आप लोगों के साथ कल डिस्कस की थी कि ट्रेंड लाइन से ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे 160, 166, 400, 500 के पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा उसी के पास हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये कंसोलिडेशन रेंज हमें ब्रेक होती हुई नज़र आई है, प्रेशर देखने को मिला है इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट जो है वो 1,66,000 का लेवल है। 1,66,000 मेंटेन रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंडेक्स जो है वो 9 EMA को 1,65,450 के लेवल को टारगेट करेगा और इसके बाद जो है वो 164,300 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे प्योर परफेक्ट डबल वोट टॉप तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 169 अबव क्लोजिंग नहीं हुई थी और इंडेक्स का जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो हाई देखा था वो 1,68,400 का आसपास ही इंडेक्स जो है वो वहाँ से रिजेक्शन ली है इंडेक्स ने और प्रेशर देखने को मिला है। उसकी मेन वजह ये है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स जो है वो एक अपने मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन लेवल को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 2008 का हाई, फिर उसके बाद एक लंबी करेक्शन, फिर एक ज़बरदस्त किस्म की रैली, 2017 का हाई 52,000-54,000 का, ठीक है, फिर उसके बाद एक लंबी करेक्शन और फिर अब दोबारा से जो है वो इंडेक्स यहाँ पे स्टक होता हुआ हमें
नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है वो हमने पहले भी देखा था इंडेक्स के अंदर कुछ दिन पहले कि इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से 12,000 पॉइंट की हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिली थी। ये इस लेवल की वजह से जो है इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। RSI भी देखें तो आप इसे जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस मंथली बेसिस के ऊपर अभी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक चीज़ ज़हन में रखनी होगी। यहाँ पे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट है। आप लोग को इस चार्ट के ऊपर जो है ना अपनी फिर स्ट्रेटजीज़ को डिसाइड करना होगा कि किस तरह जो है वो आगे स्ट्रेटजी को लेके चला जा सकता है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा 6 मंथ के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें भी जो है वो थोड़ा सा देख के यहाँ पे चीज़ों को, अगर इंडेक्स यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो ऐसा नहीं है कि अब लंबी करेक्शन हमें आते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है, नहीं। यहाँ पे 2017 के अंदर भी जो है वो इंडेक्स तकरीबन 5 महीने इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आया था। आसपास जो है वो हमें देखने को मिला था 46,000 के पास से सपोर्ट ले रहा था और 54,000 के पास से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखें 2008 के अंदर जब ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ से भी थी 4 से 5 महीने जो है वो इस लेवल के पास ही इंडेक्स जो है वो 8-10 हज़ार 12,000 की पॉइंट के रेंज के अंदर हमें स्टक होता हुआ नज़र आया था। तो अभी भी इंडेक्स ने 158 का लो बना के 170 12,000 पॉइंट की वही हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स ने अभी फ़िलहाल, ठीक है, 158 का लो बना के और फिर यहाँ पे जो है 170 के पास से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लेवल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। इंडेक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए होगी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नया मोमेंटम हमें कंटिन्यू रखने के लिए। 170 का लेवल नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम जो है वो 175 अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए तो फिर जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम हमें 190 और 2,10,000 फिर वो नए लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी करेक्शन लेके वो सारी सिनेरियो चलेगा, ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो पहले इंडेक्स को जो है वो 175 168 170 168 से लेके शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 168 से लेके 70 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और थोड़ा सा अगर हम टाइम फ्रेम के ऊपर लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो 170 से लेके 175 का लेवल, ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, ठीक है। ये एक आप लोगों ने चार्ट लाजमी जहन में रखना है, आइटम्स को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को, इन्वेस्टमेंट को इस चार्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चलना है। बाकी हम अगर आइटम वाइज देखें, अच्छा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, माजरत के साथ वीडियो शायद लंबी हो रही है, ठीक है, कि अब इंडेक्स के अंदर जो है वो आइटम्स के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो चुकी है। पहले क्या हो रहा था कि इंडेक्स के अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही थी, ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी चल रही थी, लेकिन आइटम्स के अंदर इतना कुछ सेक्टर ही ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। तो इन दो सेक्टर के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली बनी थी। लेकिन ये है कि अब ओवरऑल इंडेक्स के अंदर आइटम्स के अंदर जो है ना इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन के पास जाके चलना शुरू हुई है, ठीक है। और ये अगर लोग पुराने वो चीज़ों को समझने वाले हैं तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मल्टीपल आइटम को चलाया जाए और लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा देखभाल के काम करना है। बाकी अगर हम ट्रेड को डिस्कस करें तो ट्रेड जो है वो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, 27 रुपये के ऊपर फिर मोमेंटम बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसको डिस्कस किया था कि लास्ट मिनट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइंग है, ये डिटेस्ट किया इसने ब्रेकआउट लेवल को और फिर ज़बरदस्त किस्म का आज स्टार्ट से ही गैप अप ओपनिंग और ज़बरदस्त किस्म का कैप लगते हुए देखने को मिला। अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैं वीकली बेसिस के ऊपर आ जाता हूँ इसको, ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ट्रेड जो है वो यहाँ से 2010 में जो है वो 700 का लेवल का हाई था, ठीक है, वहाँ से ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही है वो यहाँ पे जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन डबल बॉटम बनाया ना, इसमें ब्रेकआउट बनने के बाद रीटेस्ट किया और वहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई और फिर जो अब एग्रेसिव मोमेंटम कंटिन्यू है। तो वहाँ पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी ज़बरदस्त टेक्निकल फॉर्मेशन, उसके अलावा ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करके जो है वो स्टॉक ने ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी स्टार्ट की है अपसाइड के ऊपर। नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल 37 से 39 और 41 का लेवल है,
ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन चलती हुई नज़र आ सकती है। मिड टर्म के अंदर 50-55 के लेवल को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकार्ट की, टेलीकार्ट के अंदर भी आप लोग को याद होगा, ये भी बड़े डिटेल के अंदर पहले डिस्कस किया है कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक्युमुलेशन फेज़ इसके अंदर देखने को मिला था, करेक्शन देखने को मिली, करेक्शन के बाद एक्युमुलेशन फेज़, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ 11 रुपये के ऊपर, फिर मोमेंटम इसका कंटिन्यू है। 12.50 इनिशियल रेजिस्टेंस थी, आज स्टॉक जो है वो उसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। उस लेवल को भी 12.50 जो ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी। अब नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल 12.20 और 12.70 का लेवल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PIA के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला, ठीक है, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला PIA के अंदर। आज सुपर टॉपिक्स में भी शामिल था हमारी, ठीक है, कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की और एक अच्छी सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। स्टॉक 2 से 3 दिन से 23.50 के पास से ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 27 रुपये का लेवल है, 27 रुपये के लेवल को अगर मेंटेन कर लेता है तो फिर स्टॉक जो है वो 28.50 से लेके 29.70 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। PIBTL को अगर हम लोग देखें तो PIBTL के अंदर जो है वो रिजल्ट लास्ट मिनट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। PIBTL के अंदर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम, तो ये लास्ट मिनट के अंदर, बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर, ठीक है, लास्ट मिनट के अंदर हमें 3.4 और 2.7, लास्ट 15 मिनट के अंदर अगर हम 5 मिनट के अंदर अगर हम लोग देख लें तो 5 मिनट के अंदर 8 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे 16.40 रुपये तक इसको जो है वो माल यहाँ पे उठता हुआ देखने को मिला है। तो एक अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। स्टॉप लॉस आज के लो का रखा जा सकता है, 15.80 का इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। 16.07 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 16.60 और 17 इनिशियल टारगेट होगा, इसलिए 17 से ऊपर स्ट्रॉन्ग मेंटेन हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो फिर स्टॉक जो है वो 19 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो ट्रीट, टेलीकार्ट, PIA, मीडिया टाइम, ठट्टा सीमेंट, WTL, PIBTL, वासेल और PSX जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी तो हमें खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।